हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स बाबा NY। आज मैं लेकर आप लोग के सामने में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 का वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने अलग अलग सर्किट लेकर, है ना, प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट का वीडियो बनाया था कि उसमें अगर हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर अगर AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो चीज़ों को कैसे डील करते हैं, ये हमने कवर कर लिया है ना। अगर वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं देखे हो तो YouTube में टाइप करना फिजिक्स बाबा NY अल्टरनेटिंग करंट वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4 आप लोग के सामने में आ जाएगा। और नहीं भी देखोगे तो मैं इन शॉर्ट अभी बता देता हूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या चीज कवर कर लिया है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा था प्योर रजिस्टर सर्किट। प्योर रजिस्टर सर्किट में हुआ क्या था बच्चों, हमने एक रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस था R, इसको कनेक्ट किया था एक AC सोर्स से, है ना। इस AC सोर्स के लिए जो वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं वो क्या रहता है, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। इसके लिए जो फेजर डायग्राम बना था वो कैसे बना था, ये इसी डायरेक्शन में करंट था और इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल था, है ना। तो इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर इन सेम फेज, तो क्या लिखेंगे, करंट एंड पोटेंशियल इन सेम फेज। अच्छा, दोनों सेम फेज में रहते हैं ना। तो इसके लिए जो अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा I इक्वल I नॉट साइन, इसका फेस क्या है, साइन के पीछे में देखो क्या है, ओमेगा टी, तो इसके साइन के पीछे में भी क्या आएगा, ओमेगा टी। मतलब साइन के पीछे में जो रहता है वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज फेस, है ना। तो इसके लिए वो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हो गया था I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट क्या था, I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। I नॉट किसके इक्वल हुआ था, V नॉट अपॉन R के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक हमने प्योर रजिस्टर सर्किट में देख लिया था। ठीक है, अब बात आती है प्योर इंडक्टर सर्किट। प्योर इंडक्टर सर्किट, तो इसमें हमने क्या किया, एक इंडक्टर लिया, डंग 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 डंग, इसको कनेक्ट कर दिए हम AC सोर्स से। इसमें क्या हुआ था, इसके लिए जो वोल्टेज इक्वेशन लिखते हो, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखे थे, है ना। अब इसके लिए जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, I करंट, इसका इंडक्टिव है, सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस L है ना। इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा था। अच्छा, इस I के लिए क्या इक्वेशन लिखे थे, जो I था बच्चों वो प्योर इंडक्टर सर्किट में I क्या था, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है ना, 90 डिग्री पीछे चलता है। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगा, I इक्वल I नॉट साइन, इसका फेस कितना है, ओमेगा टी, यानी वोल्टेज के फेस से 90 डिग्री पीछे चलना, मतलब ओमेगा टी के आगे में क्या आएगा, 90 लिखूंगा, 90 मीन्स π/2, ये निकला था। फेजर डायग्राम कैसे बना था, फेजर डायग्राम ऐसे बना था, ये वोल्टेज है और ये क्या है, करंट, साफ साफ दिख रहा है, वोल्टेज आगे है ना, करंट पीछे है। तो इसमें हम लिखे थे करंट्स लैक्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, है ना। I नॉट की वैल्यू क्या निकली थी इसमें, याद करो, I नॉट की वैल्यू निकली थी V नॉट अपॉन XL, वेयर XL क्या है, XL आपका था ओमेगा L। ठीक है, और एक हुआ था प्योर कैपेसिटिव बोल सकते हो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें हमने लिया था एक कैपेसिटर,
कनेक्ट कर दिया था एक एसी सोर्स से, करंट दौड़ा था इसमें आई, और ये था कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कि कितना चार्ज को एक्यूमुलेटेड है ना, एक्यूमुलेटेड कितना चार्ज को इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। तो इसके लिए वोल्टेज के इक्वेशन सेम लिए थे, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। इसके लिए जो करंट की इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, I इक्वल आई नॉट साइन। अब इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर सर्किट, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, करंट इसमें आगे हो जाता है ना। जो करंट का जो इक्वेशन लिखते हो फेस में ना, तो वो वोल्टेज के फेस से 90 डिग्री ज्यादा रहता है। तो वोल्टेज का फेस कितना है, ओमेगा टी है, उससे 90 डिग्री मतलब प्लस पाई बाई 2, इसमें ये मिला था, है ना। फेजर डायग्राम कैसे बन गया था, फेजर डायग्राम बन गया था, इस बार करंट इसमें आ गया था और वोल्टेज पीछे हो गया था, और ये था आपका 90 डिग्री। वोल्टेज क्या है, करंट आगे है वोल्टेज से, है ना। क्या लिखे थे इसमें, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। आई नॉट की वैल्यू क्या निकली थी बच्चों, आई नॉट की वैल्यू निकली थी वी नॉट अपॉन एक्सी, और एक्सी आपका क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस एक्सी की वैल्यू क्या निकली थी, 1 अपॉन ओमेगा सी। और एक्सएल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आर क्या था, ओनली रेजिस्टेंस, है ना। तीनों का यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। तो इतना हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में वो रहेगा एलआर सर्किट। एल और आर का हम कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इसको तो आप अभी के लिए भूल सकते हो, लेकिन इन दोनों को मत भूलना कि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है, और ये जो आई नॉट इक्वल होता है वी नॉट आर, आई नॉट इक्वल होता है वी नॉट अपॉन एक्सी। तो इसका और इसका, ये चार चीजों का प्रयोग करके आज हम एलआर सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो, हो गया। चलिए मिटा दें, ओके। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एल आर एंड सी। अलग अलग पारी बारी से हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या ले ले, एल आर ले ले, हाँ। तो सीरीज एल आर सर्किट। तो अब हमको सर्किट में क्या लेना पड़ेगा, एक एल लेना पड़ेगा इंडक्टर, और एक रजिस्टर लेना पड़ेगा। रजिस्टर लेते हैं, चलो ये रजिस्टर हो गया आर, और एक इंडक्टर भी ले लो बच्चों, ये कच्चू ये हमने ले लिया एल, एक इंडक्टर। दोनों को कनेक्ट कर दिए हैं एसी सोर्स से, एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से करंट मान लो ये तो एसी सोर्स है ना, करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। मान लो किसी इंस्टेंट टाइम पर इधर से करंट फ्लो हुआ आई, और इस आई का इक्वेशन हमने लिखा आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक चीज बताओ, जब ये करंट यहां से फ्लो होगा तो सबसे पहले रजिस्टर में जाएगा, और वही करंट इंडक्टर में जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है भाई, सीरीज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में वही करंट तो फ्लो होता है, तो इसमें भी वही करंट जाएगा, यही करंट, और इंडक्टर में भी यही करंट फ्लो होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अब बताओ बच्चों, क्या करंट इसमें फ्लो होगा तो पोटेंशियल वेस्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, पोटेंशियल वेस्ट होगा, कुछ तो लागत आएगा ही, है ना। क्योंकि करंट कब फ्लो होता है भाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर के एंड के अक्रॉस ना, रजिस्टर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं वी आर,
और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं VL मान लेते हैं कि इतना खर्चा इसमें हुआ और रजिस्टर में कितना खर्च हुआ, VR हुआ। अच्छा, इसके लिए जो वोल्टेज इक्वेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे बच्चों, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। अब प्लस पाई बाई 2 जोड़े के माइनस 90 जोड़े, कुछ पता नहीं है सर, यहाँ पर कच्छु पता नहीं है। अब जरा देखो होगा क्या यार, क्यों नहीं लिख पा रहा हूं यहाँ पर इक्वेशन। अब मान लो ये नहीं रहता, अगर इंडक्टर नहीं रहता, ओनली रजिस्टर रहता, तो करंट और वोल्टेज का फेस सेम रहता, तो वोल्टेज का करंट का जो फेस है वो ओमेगा टी है। इंडक्टर नहीं रहता तो यहाँ पास ओनली ओमेगा टी आता, या आर अगर नहीं रहता, एल रहता, तो एल वाले में ये क्या रहता है, वोल्टेज लीड करता है ना, 90 डिग्री एक्स्ट्रा चलता है, तो यहाँ पास मैं प्लस पाई बाई 2 लिख देता, या यहाँ माइनस पाई बाई 2 लिख देता, इसको और ना लिख कर कि करंट पीछे चलेगा करके या वोल्टेज आगे चलेगा करके, ऐसे लिखता। बट यहाँ पास तो दोनों चीज है, आर और एल है, तो हम लिखे क्या यहाँ पास, तो अभी के लिए हम यहाँ पास फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, कुछ पता नहीं है, आगे निकाल लेंगे, है ना। अब बात आती है, चलो जब बताओ, अरे भाई अब बताओ, अब इसके लिए हम रजिस्टर के लिए क्या लिखेंगे, वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे VR के लिए। जब ये करंट ऐसे गया बच्चों, ऐसे, ठीक है, तो ये जब रजिस्टर में आएगा करंट, तो इस रजिस्टर के लिए कैसे लिखोगे, वोल्टेज का जो इक्वेशन लिखोगे VR रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो VR टाइम के रिस्पेक्ट में है तो टाइम कर लो, चलो VRT। अल्टरनेटिंग करंट है भाई, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है, वोल्टेज भी चेंज होते रहता है, करंट भी चेंज होते रहता है, तो VRT विथ रिस्पेक्ट टाइम ना, VRT हम लिखते हैं। तो क्या होगा, कैसा रहता है, वोल्टेज का इक्वेशन रहता है V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा रहता है। तो V के जगह में क्या लिखूंगा, VR लिख दिया। क्यों लिखे सर VR, रजिस्टर वाली बात चल रही है कि रजिस्टर के लिए हम वोल्टेज इक्वेशन बना रहे हैं, तो VRT। यहाँ पास V नॉट रहता है तो यहाँ भी V नॉट करो, बट किसके लिए कर रहे हैं, रजिस्टर के लिए, तो साइड में R लिख दो, V नॉट R लिख दिए। अब साइन है तो साइन। अब रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज का फेज सेम रहता है, तो करंट का फेज क्या है, ओमेगा टी, तो रजिस्टर के लिए वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसका भी फेज तो सेम होगा। इन केस ऑफ प्योर रजिस्टिव सर्किट, करंट एंड वोल्टेज आर सेम इन फेज, सेम फेज में रहता है, तो ओमेगा टी और ओमेगा टी आएगा, ठीक है। अब इंडक्टर के लिए लिखो वोल्टेज का इक्वेशन, तो हम लिख रहे हैं ये VL, एल बता रहा है कि इंडक्टर के लिए लिख रहे हो वोल्टेज इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो ब्रैकेट में टाइम लगा दिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट में जो टी है उसको मैंने लिख दिया। चलो अब यहां से कंपेयर करो बेटा, तो यहाँ पास भी V नॉट आएगा, इंडक्टर के लिए लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पास तो V नॉट आएगा, बट किसके लिए लिख रहे हो, इंडक्टर के लिए, तो V नॉट L, V नॉट R क्या है, रजिस्टर का पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ना। V नॉट L क्या है, इंडक्टर के केस में पीक वैल्यू है, किसका, वोल्टेज का। अब बात आती है VL V नॉट L साइन। अब इसके लिए क्या लिखेंगे भाई, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। इसी को मैं अदर सेंटेंस में ऐसे बोल सकता हूं क्या, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलता है। तो ये देखो करंट का फेस है ओमेगा टी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओमेगा टी, तो लिख दिया। अब वोल्टेज क्या रहता है, 90 डिग्री आगे रहता है, किसके फेस से, करंट के फेस से, तो करंट का फेस है ओमेगा टी, इससे 90 डिग्री आगे रहता है, तो प्लस पाई बाई 2 लिख दिया, प्लस पाई बाई 2 लिख दिया, किसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो ये हमने दो इक्वेशन बना लिया। अब आओ जरा इनका फेजर डायग्राम देखेंगे, है ना, इनका फेजर डायग्राम बनाओ, ठीक है। चलो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ये ऐसे, ये ऐसे। मान लो इसी डायरेक्शन में हमने किसको लिया है, करंट I को लिया, करंट I को हमने इस लाइन में लिया है, एक्स एक्सिस में ना।
तो हम क्या जानते हैं, प्योर रजिस्टर सर्किट में, प्योर रजिस्टर सर्किट में जो वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम फेस में रहते हैं, मतलब दोनों एक ही लाइन में रहते हैं। और हमने इस लाइन में किसको लिया भाई, करंट को लिया, तो करंट के लाइन में ही तो वोल्टेज, रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो रहेगा, तो V नॉट R तो इस लाइन में रहेगा, दोनों सेम फेस में रहते हैं, है ना। अभी सबसे स्टार्टिंग में 3 कॉलम में बनाया था, V और I सेम सेम थे इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर सर्किट। तो ये, और जो V नॉट L है, जो इंडक्टर का पीक वोल्टेज है V नॉट L, वो तो करंट से 90 डिग्री आगे रहता है, तो करंट से 90 डिग्री आगे है। अच्छा चलो भाई, ये जान लिए V नॉट R क्या है, रजिस्टर वाला पीक वोल्टेज है, V नॉट L क्या है, इंडक्टर वाला पीक वोल्टेज है। अब इन दोनों का जो VR और VL होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, V नॉट के इक्वल होगा। अरे यार ऐसा है, कचुक 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 कचुक, ये ऐसा, ये 10 वोल्ट का है, मान लो इसका जो पीक वोल्टेज है ना वो 10 वोल्ट का है, और मान लो 4 इसमें यहाँ बर्बाद किया तो 6 इसमें बर्बाद करेगा। मतलब दोनों को जो पावर सप्लाई मिल रहा है, इन दोनों को, रजिस्टर और इंडक्टर में करंट को फ्लो करवाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो कौन दे रहा है, V नॉट ही तो दे रहा है। मतलब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो किसके इक्वल होगा, V नॉट के इक्वल होगा, है ना, V नॉट के इक्वल होगा। ये 4 यहाँ बर्बाद किया तो 6 यहाँ, ये अगर 12 रहता तो ये 4 यहाँ बर्बाद किया है तो 8 यहाँ बर्बाद करता, ऐसा है ना। तो जो V नॉट है, V नॉट क्या कहलाएगा, आपका नेट पोटेंशियल कहलाएगा। V नॉट इस क्या है, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होगा, V नॉट L और V नॉट R के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, ये टोटल V नॉट था, V नॉट R यहाँ बर्बाद किया, V नॉट L यहाँ बर्बाद किया। अभी बताएंगे कैसे उनका सम करना है ना। अब जरा देखो, जो नेट पोटेंशियल है V नॉट, वो V नॉट कहाँ से निकलेगा बच्चों, यहां से निकलेगा। अभी हम खींच देते हैं ना ये V नॉट, ध्यान से देखो, V नॉट R और V नॉट L, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा या इन दोनों का जो माई बाप होगा वो क्या होगा, V नॉट ही तो होगा, ये वाला V नॉट। V नॉट किसमें, यहां से V नॉट निकला, यहां से तो V नॉट चलो पावर सप्लाई मिला एसी सोर्स से ना, V नॉट आगे चलकर V नॉट R में और V नॉट L में 2 भागों में बढ़ गया है, 2 भागों में बढ़ गया है ना। अब बात आती है, हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो हमने करंट को इस डायरेक्शन में लिया, I इस डायरेक्शन में लिया, तो जो रजिस्टर का जो वोल्टेज है, रजिस्टर के केस में जो वोल्टेज रहता है वो करंट के साथ होता है सेम फेस में, तो उसी डायरेक्शन में V नॉट R लिया। और इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहता है तो ऊपर बना लिया। अब V नॉट को मैंने 20 से निकाल दिया, V नॉट को मैंने 20 से निकाल दिया। V नॉट आपका क्या कहलाता है, नेट पोटेंशियल कहलाता है। V नॉट आपका क्या कहलाता है, नेट पोटेंशियल है। अब 20 से निकालने का मतलब सोचना जरा, 20 से निकालने का मतलब जरा सोचो। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ना हुआ क्या चल रहा है। अब इंडक्टर क्या चाहता है भाई, इंडक्टर क्या चाहता है, ये जो L क्या चाहता है, L चाहता है V नॉट किससे, I से 90 डिग्री आगे रहे। हाँ याद आया, प्योर इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज क्या रहता है, 90 डिग्री आगे रहता है करंट से। तो ये जो V नॉट है, तो इंडक्टर क्या चाहेगा कि ये V नॉट मेरे तरफ आ जाए, तभी तो करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा। अरे भाई ये क्या चाहेगा, ये जो इंडक्टर है ना, इस नेट पोटेंशियल V नॉट को फोर्स करेगा कि तुम मेरे साइड ऐसे आओ और तुम करंट से, इस करंट I से देखो 90 डिग्री हो जाओ। और ये रजिस्टर क्या चाहेगा, ये रजिस्टर चाहेगा कि अरे भाई नेट पोटेंशियल, ओ भाई नेट पोटेंशियल V नॉट, तुम मेरे साथ आ जाओ करंट के फेस में। क्योंकि ऐसा होता है प्योर रजिस्टिव सर्किट में, जो वोल्टेज है और जो करंट है वो दोनों सेम फेस में रहते हैं। और इंडक्टर के केस में जो नेट पोटेंशियल है
वो करंट से 90 डिग्री आगे रहता है, तो ये वी नॉट के पास दो रास्ता हुआ। एल चाहता है कि ये जो वी नॉट जो लाइन है वो मेरे साथ ऐसे खड़ी हो जाए। आर चाहता है कि ये जो नेट पोटेंशियल है वो मेरे साथ मतलब करंट के डायरेक्शन में हो जाए। अब ये बेचारा वी नॉट कंफ्यूज हो गया कि मैं जाऊं तो जाऊं क्या। ये वी नॉट ऐसा है, ऊपर में क्या है इंडक्टर, उधर क्या है रजिस्टर। इंडक्टर कह रहा है ये नेट पोटेंशियल के तुम मेरे साइड ऐसे हो जाओ, उधर से आर भी फोर्स कर रहा है कि नेट पोटेंशियल वी नॉट तुम मेरे साथ करंट के साथ में आ जाओ, करंट के साथ में, क्योंकि मैं नेट पोटेंशियल को करंट के फेस में रखता हूं। इधर से इंडक्टर कह रहा है तुम मेरे साथ आ जाओ ताकि तुम करंट से 90 डिग्री आगे हो जाओ। तो ये बेचारा नेट पोटेंशियल तो कंफ्यूज हो गया कि मैं किसका बात सुनूं। फिर दोनों के बीच एक समझौता हुआ, ना तुम्हारे तरफ जाएगा ना मेरे तरफ जाएगा, तो ये बीच से निकल जाएगा, बीच से निकल जाएगा। ओके, तो यहां से ही इसी कारण ये निकला है। अब जरा देख के बताओ, जो वी नॉट नेट पोटेंशियल है, वी नॉट जो नेट पोटेंशियल है वो अभी भी करंट से कितना एंगल आगे है? कुछ तो है। ये जो नेट पोटेंशियल है वी नॉट वो करंट से देखो अब 90 डिग्री आगे नहीं है, अब कितना डिग्री आगे है? लेट दिस 5। अब जो नेट पोटेंशियल है वो करंट से 5 डिग्री आगे है, तो हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल या वी नॉट लीड्स करेंट बाई 90 डिग्री। अब मत लिखना, अब कितना लिखेंगे? बाई 5 डिग्री, बाई 5 डिग्री। समझ में आया ना ये 20 से क्यों निकला? इंडक्टर चाहता था कि ये जो नेट पोटेंशियल वो मेरे वाले लाइन में आ जाए ताकि करंट से 90 डिग्री आगे चले। आर चाहता था कि ये वी नॉट उसी के लाइन में आ जाए ताकि करंट के साथ फेस में हो जाए, दोनों सेम फेस में हो जाए। मतलब दोनों चाहते थे अपनी ओर खींचे इस वी नॉट को, लेकिन वी नॉट ने दोनों का बात समझा और बीच से निकल गया। अभी भी डायग्राम को देखो, जो नेट पोटेंशियल है वो करंट से कुछ डिग्री आगे है, तो यहाँ पर कितना डिग्री आगे है? 5 डिग्री आगे है ना, 5 डिग्री आगे। अब आओ जरा इनका वो निकाल लेते हैं। अब ये देखो भाई, ये तो क्लास 11th में आपने ये पढ़ लिया होगा। ये ऐसा है, ये है आपका ए है ना, ए कोई वेक्टर है, इसका ये कंपोनेंट मान लो ए वाई है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ए एक्स है। तो क्या होता है क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर से आप जानते हो, जो ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई के, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई के, है ना। बीच वाला का स्क्वायर इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो सेम कहानी यहाँ पास कर दो बेटा, सेम कहानी यहाँ पास कर दो। यहाँ से हम वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं वी नॉट का स्क्वायर, जो वी नॉट का स्क्वायर होगा वो इसके और इसके स्क्वायर के वेक्टर सम के इक्वल होगा। एक्चुअल में वेक्टर सम नहीं हो रहा है, फेजर क्वांटिटीज का हम सम कर रहे हैं, है ना। ये फेजर क्वांटिटीज है ना, इनका हम सम कर रहे हैं। तो फेजर का जो सम होता है वो लाइक वेक्टर सम की तरह ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम लॉ, इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां से हो जाएगा वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर। बुक्स में जाओगे तो ये ब्रैकेट में वी नॉट एल वी नॉट आर ये सब नहीं लिखा होगा ना, वो डायरेक्ट वी आर और वी एल लिखा होगा। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है ना। यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर। ये हो गया वी नॉट आर और वी नॉट एल की वैल्यू जरा बताओ बच्चों, कहाँ से निकाले, कहाँ से निकाले? हाँ, यहाँ से निकाल दें। अब ये जानते हो भाई आई नॉट इक्वल क्या होता है? वी नॉट अपॉन आर होता है इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और इंडक्टर में क्या होता है? आई नॉट इक्वल क्या होता है? वी नॉट अपॉन एक्सएल होता है।
वी नॉट अपॉन एक्सएल होता है। ये रजिस्टर के केस में है तो यहाँ रजिस्टर डाल दो, और ये इंडक्टर के केस में है तो यहाँ एल डाल दो। अब यहाँ से वी नॉट आर की वैल्यू बता दो भैया, आई नॉट आर निकलेगा। यहाँ से वी नॉट एल की वैल्यू बता दो, आई नॉट एक्सएल निकलेगा। तो वैल्यू को रख दो फिर, तो वी नॉट इक्वल हो जाएगा अंडर रूट वी नॉट आर का, वी नॉट आर का वैल्यू क्या निकला, आई नॉट आर, तो आई नॉट आर स्क्वायर। यहां से वी नॉट एल की वैल्यू क्या निकलेगी, आई नॉट एक्सएल, तो आई नॉट एक्सएल स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर तो इसके ऊपर भी लग जाएगा, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं शॉर्टकट, ये स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पास भी स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। आई नॉट स्क्वायर दोनों से कॉमन निकलेगा, और अंडरवुड भी है और स्क्वायर है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आई नॉट बाहर निकल गया। अब बचा क्या, बचा के अंदर में अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर आर इक्वल। अब हम देखो, अब हमारा आदत है भैया ओम्स लॉ, V इक्वल हम क्या देखना चाहते हैं, आई आर देखना चाहते हैं, V इक्वल आई आर, V भी है I भी है और ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये पूरा चीज लाइक किसकी तरह लग रहा है, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो ये जो है वो जो है जेड, वो क्या है, हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ओ, इतने चीज को जेड बोलते हैं। और जेड आपका क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। यहां तक पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, हो गया। चलो ये यहां से यहां जरूरत नहीं है ना, अभी हमको पता नहीं है कि हम यहाँ पर क्या लिखे, ठीक है, आगे देखते हैं। चलो इतना चीज हुआ, इसको मिटा देते हैं, ये सॉल्यूशन मिटा देते हैं, ये और क्या मिटा देना चाहता हूं, ये हाँ ये मिटा देते हैं। चलिए इतने में काम चल जाएगा ना। अब ये है आपका फेजर डायग्राम। अब आओ जरा जेड की वैल्यू, जेड को कैसे शो करे फेजर डायग्राम के थ्रू। तो क्या वी नॉट एल के जगह में देखो, ये वी नॉट एल है ना, ये ऐसे ऐसे है, वी नॉट एल के जगह में, वी नॉट एल के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, अरे यार ऐसा होता है ना, आई नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन एक्सएल। एल की बात चल रही है तो यहाँ बस ब्रैकेट में एल डाल दो, तो यहाँ से वी नॉट एल के जगह में क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट एक्सएल। तो आई नॉट एक्सएल लिखो, आई नॉट एक्सएल। ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से। यहाँ से एक और क्या होता है, आई नॉट इक्वल होता है वी नॉट अपॉन आर, रजिस्टर के केस में, रजिस्टर के केस में है तो ब्रैकेट में आर डाल दिया। तो वी नॉट आर की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से आई नॉट आर। तो देखो वी नॉट आर की जगह में मैं क्या लिख रहा हूँ, आई नॉट आर, ये आई नॉट आर, आई नॉट दोनों तरफ है, मिटा दो, तो ये बन गया एक्सएल और आर। और एक्स आर क्या है, रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस है, एक्सएल क्या है, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इन दोनों का जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है, जेड। देखो ये तो जेड कहां से निकलेगा, कितना एंगल लिए भैया, फाई एंगल लिए। नहीं समझे, यहाँ पास क्या था, वी नॉट एल है, तो वी नॉट एल की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल। इधर क्या है, वी नॉट आर है, तो वी नॉट आर की वैल्यू क्या निकली, आई नॉट आर। ये देखो आई नॉट आर। फिर मैंने कहा आई नॉट क्या है, दोनों सेम सेम है, इनको हटा दो, याद रखने का ट्रिक है और कुछ नहीं। ये आई नॉट हटा दिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, जेड कहलाता है, विच इज कॉल्ड इम्पीडेंस, है ना, ये जेड। अब यहां से निकालोगे तो यही तो वैल्यू निकलेगा, जेड इक्वल क्या निकल जाएगा, अरे यार जेड का स्क्वायर, वेक्टर सम करो, जेड का स्क्वायर क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल एक्सएल स्क्वायर, यही तो निकला था ना, क्लियर,
ओके। अब आपको चाहिए फाई का वैल्यू चाहिए, तो फाई कैसे निकल जाएगा भाई, इतने चीज को चिपका लो यहाँ पास, ये डंग 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 ऐसे, तो ये एक्सेल है ना, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, तो ये भी एक्सेल ही रहेगा, एक्सेल रहेगा। अब इसमें tan फाई लगा दो, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एक्सेल अपॉन बेस, बेस क्या है देखो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड आर, ये लो फाई की वैल्यू भी मिल गई। तो आप पर बॉक्स बनेगा ये वाला बॉक्स, tan फाई इक्वल होता है एक्सेल अपॉन आर। जेड पर बनेगा एक बॉक्स कि जेड इक्वल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, इतना सब चीज। अब इससे अब हम सवाल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा ना, सवाल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया क्या क्या हुआ था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, एक रजिस्टर लिया, एक इंडक्टर लिया, एल लिया, इन दोनों को हमने जोड़ा एसी सोर्स से। फिर मैंने कहा मान लो किसी इंस्टेंट टाइम पर प्लस एसी का प्लस टर्मिनल ये है, माइनस टर्मिनल ये, तो इधर से करंट निकलेगा भुर्र भुर्र, तो वो वही करंट आर में भी दौड़ेगा, वही करंट एल में भी दौड़ेगा। अब भाई वायर में करंट को फ्लो करवाना है तो वायर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए मान लिया हमने इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वी आर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी एल है। तो जब ऐसे चलोगे तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन जो लिखा था वो करंट के फेज से मिलता रहना चाहिए, तो आर वाले का जो इक्वेशन था उसमें ओमेगा टी था। इसमें भैया वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहता है, तो वोल्टेज इसके लिए जब मैंने वोल्टेज इक्वेशन लिखा तो ओमेगा टी के बाद प्लस पाई बाई 2 ऐड किया ताकि वोल्टेज 90 डिग्री आगे हो जाए करंट के फेस से। ये फिर हमने फेजर डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम कैसे बनाया, मैंने इस डायरेक्शन में आई लिया, तो आई में क्या, कौन सा डायरेक्शन में भाई, रजिस्टर का जो पिक वैल्यू, पिक रजिस्टर का है ना, इस केस में रजिस्टर के केस में जो वोल्टेज का पीक वैल्यू रहता है वो तो आई के साथ रहता है सेम डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में। और इंडक्टर का जो पीक वैल्यू रहता है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहता है ऐसे। इन दोनों का जो नेट पोटेंशियल कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है एसी सोर्स से, जिसका पीक वैल्यू क्या है, वी नॉट है। तो ये जो वी नॉट है, ये एल क्या चाहेगा, ये वी नॉट मेरे साइड में आ जाए ताकि करंट से 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये हमारा आदत है, खानदानी आदत है, हम इंडक्टर के केस में करंट से 90 डिग्री आगे ही रहेंगे। तो ये इंडक्टर कहता है वी नॉट तुम इधर आ जाओ, रजिस्टर कहेगा नहीं नहीं मेरा आदत ये है कि मैं करंट के साथ रहूंगा, तो ये वी नॉट इस नेट पोटेंशियल को कहेगा कि तुम मेरे साइड आ जाओ। फिर ये कंफ्यूज, इसका बात और इसका बात दोनों का बात नहीं सुनेगा और समझौता करा दिया इंडक्टर और रजिस्टर के बीच कि तुम दोनों के बीच से मैं निकल जाता हूं। अभी भी देखो इस डायग्राम से जो नेट पोटेंशियल है वो करंट से कुछ आगे है, कितना आगे है, फाई आगे है ना। फिर हमने कहा इनका जो वेक्टर सम निकाला, वेक्टर सम निकला तो ये आपको वैल्यू मिलते गया। यहाँ से ये आपका क्या कहलाता है, जेड कहलाएगा ना, तो जेड कहलाएगा तो वी नॉट कैसे दिखने लग जाएगा, ये जो वी नॉट, ये देखो ना भाई, वी नॉट अपने जगह में, आई नॉट अपने जगह में, और ये हो गया इतना चीज जेड, तो ये हो गया वी नॉट इक्वल आई नॉट इंटू जेड। इतना पूरा नोट कीजिए, इतना पूरा वैल्यू जो जो बॉक्स बना है वो नोट करो। यहाँ से देखो बेटा आई नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन जेड। आया कुछ फील हुआ। रजिस्टर के केस में क्या रहता है, आई इक्वल वी नॉट अपॉन आर रहता है, प्योर रजिस्टर है। तो इंडक्टर के केस में क्या रहता है, आई नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन एक्सेल रहता है, ये भी रजिस्टर है, लाइक रेजिस्टेंस ही है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखो अब भी क्या है, आई नॉट अपने जगह में, वी नॉट अपने जगह में, लेकिन जेड आ गया है। आर और एक्सेल दोनों का माई बाप क्या कहलाता है, जेड इम्पीडेंस कहलाता है। क्लियर है इतना चीज। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपने आप, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉज करके नोट कीजिए। ओके। हमने घर छोड़ा है
रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बनाएंगे, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। आर की वैल्यू ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू ले लेता हूँ 2/पाई हेनरी, हेनरी एच है उसका न्यूटन हेनरी। वोल्टेज के लिए जो इक्वेशन है वो है V इक्वल V नॉट, अरे V नॉट 200 साइन 100 पाई टी, ये वोल्टेज का इक्वेशन है। अब यहां से जो करंट निकला वो I का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है देख लो, देख लो। फाइंड फर्स्ट फाइंड करना इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स एक्सेल निकालो। दूसरा निकालो इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब जेड निकालो। थर्ड निकालना पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब आई नॉट निकालो, आई नॉट निकालो। और चौथा निकालो, है ना, इक्वेशन निकाल दो बेटा करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट का क्या निकाल दो, इक्वेशन निकाल दो विथ रिस्पेक्ट टाइम। ये चार चीज निकालो, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल निकालो। तो पहला है एक्सेल। अब एक्सेल क्या होता है भैया, एक्सेल इक्वल होता है ओमेगा एल, नहीं ये सब चीज जानते हैं ना, कॉन्सेप्ट है। एक्सेल होता है ओमेगा एल। यहां से देखो कंपेयर कर दो, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, कंपेयर कर दो। तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिली, देखो ओमेगा की जगह में क्या है 100 पाई, तो यहाँ पास आ जाएगा 100 पाई इंटू एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 2/पाई, 2/पाई, पाई से पाई कैंसल, 100 दुआ 200, 200। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो ये 200 ओम आया, एक्सेल निकल गया। ओके, दूसरा है जेड, इम्पीडेंस जेड। अब जेड किसके इक्वल होता है, अरे भैया जेड यहां से निकलता है ना, ये ऐसी कच्चन, ये आर, ये एक्सेल, ये दोनों के बीच से निकला जेड। इनका वेक्टर सम करोगे तो क्या होगा, ये जेड का इक्वेशन स्क्वायर आर स्क्वायर एक्सेल का स्क्वायर। भाई वेक्टर सम में होता है ना, इसका स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्क्वायर के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो यहां से जेड की वैल्यू मिल जाएगी √r स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, जो कि हम निकाल चुके हैं, ये तो हम दिखा रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर है 5, हो सकता है 5 ही निकालना पड़ जाए। जेड की वैल्यू क्या निकली, आर की वैल्यू क्या है 200, तो 200 का स्क्वायर। एक्सेल की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ भी 200 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 200 का स्क्वायर। हिंदी प्लस इंग्लिश सर, हिंदी प्लस इंग्लिश सर, 2 इंटू 2 200 स्क्वायर। 200 स्क्वायर बाहर निकलेगा बेटा, सॉरी 200 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, 200√2। जेड इम्पीडेंस, इसका भी यूनिट क्या होता है, जेड निकल गया। क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट निकालना है। अब आई नॉट किसके इक्वल होता है भाई, नहीं है इसमें निकाले थे ना, क्या निकला था, V नॉट इक्वल I नॉट इंटू जेड। आई नॉट के बाद ये था, इसी को तो मैंने जेड माना था, तो जेड आया ना। यहाँ से आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी V नॉट अपॉन जेड, V नॉट अपॉन जेड। V नॉट कितना है बच्चों, यहाँ से कंपेयर कर लो, V इक्वल V नॉट के जगह में है 200, तो 200 लिख दो। जेड की वैल्यू कितना आया है 200√2, तो 200√2, 200 खत्म, तो आई नॉट की वैल्यू क्या निकली 1/√2। आई नॉट क्या है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो पीछे में लिख दो एम्पियर। अब बात आती है वोल्टेज के लिए इक्वेशन।
वोल्टेज के लिए इक्वेशन कहाँ बनाए, ये निकाल, ये पॉज करके इतना नोट करो, पॉज करके नोट करो भाई जल्दी से। ओके, हो गया नोट, ठीक। अब एलआर सर्किट में क्या होता है, जो नेट पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल होता है, वो नेट पोटेंशियल लीड करेंट बाई कितना एंगल, फाई एंगल। करेंट नेट पोटेंशियल आगे रहता है, तो करंट वोल्टेज कितना आगे है, करंट से 5 डिग्री आगे है वोल्टेज। अरे यार जो देखो यहां पास क्या था, ये आई, ये वी नॉट आर, ये आई था ना, ये वी नॉट एल था और ये वी नॉट था। देखो कितना आगे रहता है इस केस में, वी नॉट 5 डिग्री आगे रहता है, तो करंट क्या रहेगा, 5 डिग्री पीछे रहेगा। तो करंट के लिए जो इक्वेशन लिखोगे, आई इक्वल आई नॉट साइन किसके फेस से, वोल्टेज का जो फेस है, कितना है फेस वोल्टेज का, देखो वोल्टेज का फेस ये पूरा कहलाता है साइन के पीछे वाला, साइन के पीछे वाला पूरा फेस कहलाता है। तो इस फेस से 5 डिग्री पीछे रहेगा करंट। अरे वोल्टेज 5 डिग्री आगे है तो करंट 5 डिग्री पीछे रहेगा, किससे, वोल्टेज के फेस से। तो वोल्टेज का फेस कितना है, 100 पाई टी। नहीं समझे, एलआर कॉम्बिनेशन में फाइनल रिजल्ट क्या मिला था, जो नेट पोटेंशियल है वो करंट से 5 डिग्री आगे रहेगा। कौन आगे रहेगा, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल 5 डिग्री आगे है, इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे भी तो लिख सकता हूं, करंट वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है। तो देखो भाई वोल्टेज का फेस कितना है, 100 पाई टी, तो वोल्टेज के फेस से 5 डिग्री पीछे रहेगा कौन, करंट रहेगा। तो इससे है ना, वोल्टेज के फेस से 5 डिग्री पीछे, तो -5। अब यहां से फाई की वैल्यू निकालना है, इजी है, हलवा है। तो हलवा कैसे निकल जाएगा, tan फाई, यहां से tan फाई इक्वल क्या होता है, एक्सएल को यहां चिपकाओ तो ये एक्सएल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू क्या थी, 200, आर की वैल्यू क्या है, 200, 200 200 कैंसल, तो आया क्या, 1। तो tan फाई इक्वल 1 के जगह में क्या लिख सकते हो, tan 45, tan कट गया तो फाई की वैल्यू क्या मिला, 45। तो फाई के जगह में क्या आएगा, 45। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। आई इक्वल आई नॉट की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 1/√2। तो 1/√2 साइन 100 पाई टी, उतना तो रहेगा, और माइनस फाई के जगह में फाई की वैल्यू क्या आई है, 45, तो ये हो जाएगा 45। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर सर्किट। तो ये क्वेश्चन हुआ, कुछ डाउट हो तो एक बार और पीछे से रिमाइंड करके देखना, है ना। बहुत स्लो मोशन में बनाया हूं ये वाला वीडियो, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम आरसी सर्किट लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।